नमस्कार, मार्च न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की बुरहानपुर की खास खबरों पर। शनिवारा चौराहे पर बनेगा फ्लाईओवर ब्रिज। बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने नेशनल हाईवे के अफसरों के साथ किया निरीक्षण। बुरहानपुर शहर से गुजरने वाले इंदौर इच्छापुर नेशनल हाईवे की शनिवारा चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है। सोमवार को बुरहानपुर विधायक अर्चना चिटनिस ने नेशनल हाईवे के अफसरों के साथ पहुंचकर हाईवे का निरीक्षण किया। नगर निगम, महापौर और आयुक्त से भी नए निर्माण को लेकर चर्चा की। विधायक ने कहा कि शहरी क्षेत्र से नेशनल हाईवे गुजरने के कारण शनिवारा चौराहे पर ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता है, जिसके चलते लंबे समय से चौराहे पर फ्लाईओवर ब्रिज की मांग की जा रही है। बारिश के समय हाईवे पर हुए गड्ढों का भराव करने के लिए भी नेशनल हाईवे के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। इंदिरा कॉलोनी में मकान की छत से गिरकर एक युवक की मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। बुरहानपुर के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा कॉलोनी में एक मकान की छत से गिरकर एक युवक की मौत हो गई। सिर पर गंभीर चोट लगने के बाद जिला अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हादसे की सूचना मिलते ही मंगलवार को खरगोन से परिजन भी बुरहानपुर पहुंचे। जिला अस्पताल में शव का पीएम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना को लेकर परिजनों में आक्रोश है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि युवक के साथ कोई घटना नहीं हुई है, बल्कि उसकी हत्या कर शव को छत से फेंका गया है। हम पुलिस से मांग करते हैं कि पुलिस मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे। इस संबंध में एसपी देवेंद्र पाटीदार ने कहा कि पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सभी बिंदुओं पर पुलिस जाँच कर रही है। हमें सूचना मिली थी कि ये अर्जुन जो हमारा बड़ा भाई है, बड़े पापा का लड़का है, तो शांत तो हो गया। बाकी हमने जो यहाँ पर आके देखा, जो स्थिति हमने आकर देखी, फिर कोतवाली गए हम लालबाग थाना, तो वहाँ जो 2 स्टार है उनके मोबाइल में फ़ोटो देखे, तो उस फ़ोटो को देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई छत से गिरे नहीं है, यह हादसा हुआ है, उनके साथ मर्डर हुआ है उनका। और पूरी फ़ोटो नहीं बताई है सूर्या सर ने, 2 स्टार ने। और जो रूम की फ़ोटो हमने मांगी कि रूम में आपने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बनाए, तो वो भी नहीं बताएं सूर्या सर ने। ये सूर्या सर कुछ हादसे को छुपाना चाह रहे हैं, किसी की मदद कर रहे हैं अपराधी की। हमें जादौन साहब से भी मैंने बात करी थी सुबह 7 बजे, तो जादौन साहब ने मुझे बोला था कि बेटा बोले पहले पीएम हो जान दो, उसके बाद ही बोले आगे कार्रवाई होगी। और अब जादौन साहब मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। ये कहाँ रहते थे युवक, कहाँ से आए थे काम करने के लिए? ये खरगोन तालाब चौक से आए थे काम करने के लिए। क्या बुरहानपुर में रहते थे? हाँ, बुरहानपुर में रहते थे। नहीं, एक सूचना मिली है जिसमें जो घटनाक्रम बता रहे हैं आप मर्ग वगैरह का, उसमें मर्ग पंजीबद्ध कर दिया, पोस्टमार्टम हो गया है, और जो भी तथ्य होंगे जांच में जैसी भी परिस्थिति होगी उस अनुसार कार्रवाई करेंगे। सरकारी योजनाओं के पोर्टल बंद होने पर कांग्रेस ने जताया विरोध। जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर में सरकारी योजनाओं के पोर्टल पिछले 2 माह से बंद होने और सर्वर डाउन होने की समस्या के चलते जनता को परेशान होना पड़ रहा है। मंगलवार को कांग्रेस पार्षद दल द्वारा शासकीय योजनाओं के पोर्टल की शिकायत जनसुनवाई में पहुंचकर अपर कलेक्टर वीर सिंह चौहान से की। उप नेता प्रतिपक्ष उबैद शेख ने कहा कि शासन द्वारा लोगों को योजनाओं का लाभ देने की बात कही जा रही है, लेकिन पिछले 2 माह से सरकारी योजनाओं के पोर्टल ही काम नहीं कर रही है। कई जगहों पर पोर्टल बंद है, तो कुछ योजनाओं के पोर्टल का सर्वर डाउन चल रहा है, जिसके चलते जनता को अपना पंजीयन करने से लेकर आवेदन करने तक की परेशानी हो रही है। जबकि लोक सेवा केंद्र और अन्य जगहों पर कुछ लोग दलाली के रूप में आवेदन कर रहे हैं, जबकि उन लोगों के आवेदन हो जा रहे हैं, जिससे कहीं न कहीं जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम मांग करते हैं कि प्रशासन इस मामले की जांच करे और योजनाओं के पोर्टल में आ रही समस्याओं को दूर किया जाए। आज हमने जन सुनवाई केंद्र में दिया है कि मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजनाएं हैं वो लोक सेवा केंद्र से जुड़ी हुई है और उसके पोर्टल से काम होता है। वहाँ पर जो है तो लोक सेवा केंद्र के अधिकारी जो बैठते हैं वो 1 घंटा लाइन में लगाने के बाद अगले दिन फिर बोलते हैं कि पोर्टल बंद है, फिर आओ कल, तो 2-2 3-3 दिन लाइन में लगना पड़ता है। और कुछ चंद शहर के ऐसे लोग हैं जो अपने 4-4 5-5 फॉर्म ले जाते हैं और खिड़की में से पीछे से जमा हो जाते हैं, तो उनके लिए पोर्टल चालू, जनता के लिए पोर्टल बंद, जनता परेशान, शासन की योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह रही है। तो मध्य प्रदेश शासन के पोर्टल ऐसे कैसे पोर्टल है जो चलते नहीं है। आज 3 महीने हो गए, 4 महीने जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। आप जन्म मृत्यु का प्रमाण पत्र का जो है पोर्टल हॉस्पिटल का भी देख लो और नगर निगम का भी आकर देख लो, 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है, चलता ही नहीं। कितने आवेदन, सैकड़ों आवेदन पेंडिंग पड़ गए। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि ये पोर्टल शासन सही करे। एक तरफ बोलती है हम योजना का लाभ दे रहे हैं, दूसरी तरफ पोर्टल के बहाने योजनाओं से वंचित हो रहे थे। तो सरकार दिखावा कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। तो हमारा कहना पोर्टल को आप चालू कराएं, नियमित रूप से चालू रखें।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुस्लिम धार्मिक स्थल पर हुई घटना के विरोध में AIMIM पार्टी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर दिया ज्ञापन। बुरहानपुर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मंगलवार को AIMIM पार्टी के द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर में मुस्लिम धार्मिक स्थल पर हुई घटना के विरोध में डिप्टी कलेक्टर राजेश पाटीदार को ज्ञापन दिया गया। अधिवक्ता जहीरुद्दीन शेख ने कहा कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में सामाजिक तत्वों के द्वारा रैली निकालकर मुस्लिम धार्मिक स्थल को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई। इस घटना से मुस्लिम समाज में आक्रोश है। इस ज्ञापन के माध्यम से हमारी पार्टी ये मांग करती है कि मस्जिद पर हुई घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि महाराष्ट्र में कुछ दिनों बाद विधानसभा चुनाव होना है। कुछ लोग इसे धार्मिक रंग देने का प्रयास कर रहे हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। आज MIM के पदाधिकारी एवं सदस्यगण कलेक्टर कार्यालय बुरहानपुर में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम विगत दिनों महाराष्ट्र के कोल्हापुर विशालगढ़ में रौजा जामा मस्जिद के साथ कुछ लोगों ने भगवा लिबास पहनकर जो मस्जिद के साथ बेहरमती की, कुरान पाक की बेहरमती की और वहाँ के रहने वाले अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के साथ मारपीट, असमतदरी, लूटपाट की हरकतें और गुंडागर्दी की है, उसके विरोध में आज MIM यहाँ पर एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपी है और ये मांग की है MIM ने कि जो लोगों ने भगवा लिबास पहनकर मस्जिद में घुसकर आतंकी घटना को अंजाम दिया है उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसी आइडियल कार्रवाई होना चाहिए कि देश में दोबारा इस तरह की हरकत करने से पहले व्यक्ति 10 बार सोचे कहाँ पे, और इसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाना चाहिए। ग्राम फोपनार के किसानों के साथ धोखाधड़ी, 3 करोड़ की मक्का उपज खरीद कर व्यापारी व फरार। किसानों ने अपर कलेक्टर से की शिकायत। बुरहानपुर के ग्राम फोपनार के किसानों के साथ व्यापारी द्वारा मक्का खरीदकर 3 करोड़ की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। मंगलवार को पीड़ित किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर से शिकायत की है। किसानों ने कहा कि व्यापारी जितेंद्र वल्लभ महाजन द्वारा गांव के किसानों से मक्के की उपज खरीदी गई थी। 26 से अधिक किसानों से करीब 3 करोड़ की राशि का मक्का खरीदने के बाद व्यापारी द्वारा दिए गए चेक भी बाउंस हो रही है, लेकिन किसानों को अब तक मक्के की राशि नहीं मिली है। व्यापारी किसानों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हो गया है। किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी की प्रशासन से शिकायत कर व्यापारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर किसानों की मक्के की राशि दिलाने की मांग की गई। हम ग्राम फोपनार से यहाँ पे आए कलेक्टर साहब से मिलने। हमारे ग्राम में एक करगी का जितेंद्र वल्लभ महाजन, वो गांव का ही भांजा है, मतलब वो मक्का खरीदी करने आया था। उसने 2 महीने में कम से कम 3 करोड़ से 3.5 करोड़ की खरीदी की और पैसे देने की बारी आई तो उसका नाम बताने लगा। बोले किसी डॉक्टर के मार्फत क्या डॉक्टर के लिए मक्का खरीदा है, उसके चेक ला के दिए और ना डॉक्टर पैसे दे रहा है ना वो जितेंद्र पैसे दे रहा है। तो कितने किसानों का कितना पैसा? ये कम से कम 30 किसानों का 3-3.5 करोड़ रुपए अटका हुआ है। केला फसल नुकसान का मुआवजा कम मिलने पर किसानों ने जताया आक्रोश। प्रशासन को वापस लौटाने पहुंचे मुआवजे के चेक। बुरहानपुर में विगत दिनों आंधी तूफान के चलते केला फसल को हुए नुकसान के बाद जिला प्रशासन द्वारा किसानों को मुआवजा राशि दी जा रही है। मंगलवार को ग्राम पातोंडा और भोलाना के किसानों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रशासन की तरफ से मिली मुआवजा राशि कम होने पर विरोध दर्ज कराया। किसानों ने मुआवजा राशि के चेक भी वापस लौटाए। किसानों ने कहा कि आंधी तूफान के चलते हमारे खेतों में लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। 100% नुकसान होने के बाद भी राजस्व विभाग द्वारा सर्वे रद्द किया गया, जबकि 50% से अधिक नुकसानी होने पर शासन द्वारा 2 लाख का मुआवजा तय किया गया है। उसके बाद भी हमें मुआवजे के रूप में प्रशासन से 15,000 ही राशि मिल रही है, इसलिए हम राशि के चेक वापस लौटाने आए हैं। प्रशासन से मांग करते हैं कि नुकसानी के सर्वे दोबारा जांच कर राशि बढ़ा कर दी जाए। बोलाना रहते हम। हाँ, ये चेक किसको देने आए? कलेक्टर के नाम? कलेक्टर मैडम से। क्यों देने आए? हमारा 10-12 हजार का नुकसान हुआ है जी। तो हमारा मतलब हमारा ये कहना है कि 2022 में भी हमारा कोई नुकसान हुआ था, जब भी नहीं मुआवजा मिला। 2023 में जब भी नहीं मिला। अभी 2024 है, उसमें सिर्फ 15,000 रुपये चाहिए। कितना नुकसान हुआ? मेरा 6 एकड़ में केली थी। तो कितना नुकसान हुआ? 12 लाख का नुकसान हुआ है। 12 लाख का नुकसान हुआ। पैसे कितने मिले? 15,120 रुपये।
तो आज लौटा रहे हो आप चेक? वापस लौटा रहा